नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही प्राकृतिक क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ एक कोशिश है कि आपके साथ योगाभ्यास किया जाए, आपको भी आमंत्रित किया जाए। और उससे पहले आज कुछ ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। आप देखते हैं चारों तरफ पहाड़ का इलाका है, रहने का आवास है, योगाभ्यास के लिए हॉल है, सब कुछ मौजूद है। बताएंगे इस किस क्षेत्र में रहें। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि कई लोग भोजन के बाद हैवीनेस की समस्या बताते हैं कि काफ़ी पेट हेवी फील होता है, थोड़ा भी खाता हूँ तो हेवी होता है, या भोजन कर लेते हैं डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, भोजन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गैस बनता है, भोजन कर लेते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इन तमाम समस्याओं के लिए एक अचूक चीज़ बता रहा हूँ, साधारण है, जिसको आप कहीं भी ऑफिस में बैठे हैं भोजन करने के बाद तो भी किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं बताने जा रहे हैं कि भोजन करने से आपको भोजन के बाद ये करें, बस इतना ही नहीं। इसके पीछे का लॉजिक जो वशिष्ठ योग आश्रम की देन है कि हम उसके लॉजिक को समझें। दरअसल जब आप भोजन करते हैं तो प्राण का सारा फ्लो आपके पेट की तरफ चला जाता है, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में पूरा ब्रेन लग जाता है। लेकिन मौजूदा दौर में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करना होता है, कई सारे चीज़ों में ऐसा हमारा पहले के समय नहीं था। हम भोजन के बाद कुछ विश्राम करते थे, बैठते थे शांति से, माइंडफुल होते थे। तो पाचन की प्रक्रिया जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है भोजन करने का, यानी डाइजेस्ट कैसे होगा जब हम रिलैक्स होंगे, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, कि मोर यू रिलैक्स मोर फूड इज गोइंग टू डाइजेस्ट इजिली। यानी जितना आप विश्राम करते हैं आपका भोजन उतना आसानी से पचता है। इसी चीज को ध्यान में रख करके जब आप भोजन करें, अगर आप वर्क शुरू कर देंगे, एक्शन में आ जाएंगे, तो वाजिब तौर पे आपका रिलैक्सेशन समाप्त हो जाता है। मन का एक्शन, काम का कुछ भी प्रभाव आएगा वो आपको क्या करेगा, रिलैक्स नहीं रहने देगा। और जब रिलैक्सेशन खो जाएगा तो आपको गैस होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहीं और लगा हुआ है ना, आपके विचारों की वजह से, आपके काम की वजह से। तो क्या होगा, जिस ब्रेन को भोजन पचाने में शक्ति लगानी थी वो कहीं और लगा रहा है, और जो भोजन पड़ा हुआ है वो चुपचाप से इंतजार करता रहेगा कि कब पचेगा। और ऐसे स्थिति में ज़्यादा एसिड, जब पचेगा नहीं तो ज़्यादा एसिड छोड़ेगा शरीर, कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिड दे, पचाए। लेकिन हमारा दिमाग फिर भी कहीं वर्क कर रहा है, चिंतन में है, काम में है, तो भोजन की अवधि पचाने की लेट होगी। और एसिड के साथ क्या बनता है, आप घर में भी एसिड कभी यूज करते होंगे, गैस आता है। एसिड गैस का जैसे चोली दामन का साथ, या गैस भी आएगा तो धीरे धीरे वो एसिडिटी में कन्वर्ट होने लगेगा। इसीलिए आपको सिंपल उपाय ये करना है कि भोजन के बाद एक सबसे असरदार प्राणायाम यानी भ्रामरी, उसको जरूर करें। कैसे भ्रामरी करें? कान बंद करके, आंख बंद करके, उतनी आवश्यकता है। जैसे हमने भोजन किया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, बस यहाँ पर शांति से किसी जगह पे चले गए, अपने साथियों को भी सिखाएं। अगर वो बोले कि ये क्या करता है तो उसको इसका उपाय बताएं कि देखो, जब हम भ्रामरी करेंगे तो विचार यानी थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगा, हमारा ब्रेन एक्शन में नहीं रहेगा। जब एक्शन में नहीं रहेगा तो ब्रेन की सारी शक्ति एक जो काम शुरू हुआ है डाइजेशन का उसमें लग जाएगी, और जहां एक जगह हम पूरी शक्ति लगा लेंगे वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होने लगेगा, वो काम प्रॉपर होने लगेगा। अब शोषण ज्यादा होगा, हम भोजन से ज्यादा ऊर्जा ले पाएंगे, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो मल का निष्कासन भी अच्छा होगा। इसलिए सब चीज कनेक्टेड है। इसलिए मेरे साथी तुम भी करो जो मैं करने जा रहा हूं। ऐसा अपने ऑफिस के या घर में साथियों से, परिवार के सदस्यों से कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्थिति में बस स्पाइन सीधी कर लें। भ्रामरी में कहते हैं कान बंद करना जरूरी नहीं है। हाँ, एक ऐसे परिवेश में है जहां बहुत शोर शराबा हो हल्ला मचा हो, वहां कान बंद कर लें ताकि एकाग्र हो। इस तरह के प्राकृतिक क्षेत्र में, ऑफिस में कहीं शांत है, तो आप क्या करें, चुपचाप से आंखें बंद करके बस स्पाइन को सीधी रखें और आंखें बंद कर लें, हाथ को रिलैक्स में रहने दें
और धीरे धीरे श्वास लें। जब श्वास लें तो पेट को इंगेज ज़्यादा ना करके नॉर्मल जिस तरह से श्वास लें, जैसे डीप ब्रीदिंग में क्या करते हैं, पेट फुलाते हैं फिर छाती की तरफ ले आते हैं। भोजन के बाद ऐसा नहीं करें। भोजन के बाद नॉर्मल जैसे श्वास लेना शरीर चाहता है वैसे लेंगे, बहुत धीरे धीरे लें। सांस लेने के बाद भ्रामरी को स्टार्ट करेंगे। तो फिर श्वास भरें, यानी हर बार श्वास भरना है और हर बार क्या करना है, श्वास को यूं लंबा छोड़ दिया, इसका ख्याल रखें। फिर ले लिया, ये छोड़ा। अब आवृत्ति देखते हैं ना, हर चीज की यही आवृत्ति है कि जितना हम पीछे गए उतना हम आगे जाते हैं, फिर जितना हम आगे जाते हैं उतना पीछे जाते हैं। तो झूले ने आपको रेचक पूरक का ज्ञान कराया कि जितना हम लंबी गहरी श्वास लें उतना ही प्रॉपर छोड़ पाएंगे। और छोड़ने की विधा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, रेशियो क्या दिया है, 1-2 का। यानी अगर 1 ले रहे हो तो 2 छोड़ो, यानी अगर हम 5 सेकंड सांस लें तो 10 सेकंड छोड़ो। क्यों आखिर ऋषि मुनियों ने कहा? क्योंकि जब भी आप देर तक श्वास छोड़ते हैं तो आपके अंदर चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी का क्या काम है भाई? शिव जी के सिर पे देखते हैं चंद्र ना, वो बताता है कि शिव जी का चंद्र नाड़ी बहुत एक्टिव है। हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गया है। आज के सोशलाइजेशन कार्यक्रम में, जॉब में हम हमेशा एकदम से इरिटेट रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, सूर्य नाड़ी का लक्षण है। तो चंद्र नाड़ी कैसे आएगा? भ्रामरी उसमें एक सहयोगी है, आगे झुकने वाले आसन सहयोगी है। लेकिन यहाँ भोजन की बात कर रहा हूँ, तो देर तक जब हम श्वास छोड़ते हैं तो चंद्र नाड़ी रिलैक्सेशन बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं हम दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, तो हम श्वास छोड़ते हैं, लेते नहीं है, क्योंकि शरीर अभी थक गया है, इरिटेट हो गया है दौड़ दौड़ के। तो जितना वो सांस छोड़ता है तुरंत वो कूल डाउन हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये एक बड़ी सीख है। और दूसरी बात आप देखते होंगे कि कोई काम जब हम निपटा लेते हैं, कोई काम कर रहे हैं या कहीं हम फंसे पड़े हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, गाड़ी निकल पड़ती, बोलते हैं ओह, सांस छोड़ते हुए बोलते हैं राहत की सांस, राहत की सांस। तो राहत की सांस लीजिए, भोजन को पचाइए, डाइजेस्ट कीजिए। एसिडिटी यानी सूर्य, एसिडिटी मतलब सूर्य, तेज तेज सांस लेके आपने बहुत अपनी एसिडिटी बढ़ा ली। तेज सांस, कपालभाति, भस्त्रिका, खास तौर पे जिनका डाइजेशन वीक है, आईबीएस है, कोलाइटिस है, एसिडिटी बनता है, गैस बनता है, वो कर ले। तौबा तौबा, ये ध्यान रहे, भूल से मत कीजिएगा। नाक साफ करने के चक्कर में कहीं आंत की गड़बड़ी पैदा नहीं हो जाए, पेट की गड़बड़ी पैदा नहीं हो जाए। इसीलिए कपालभाति क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। किसी ने बता दिया है प्राणायाम, आलू को सेब बता के बेचा है, वो सेब नहीं हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति के साथ रहिए, चंद्र नाड़ी बढ़ाइए। और जितनी चंद्र नाड़ी बढ़ाना हो उसके लिए ओंकार, ओंकार को हमने ऐसे नहीं महामंत्र का, कोई भी मंत्र उसके आगे ओम है। क्यों? ओम क्या हुआ जी? श्वास देर तक छूटा, बस रिलैक्स, आनंद। गाते हैं बजरे मुरलिया बाजे, श्वास छोड़ रहा हूं भाई साहब। तो जितना देर तक हम श्वास छोड़ते हैं उतना इसीलिए गाने में मजा आता है, चाहे हमारी आवाज किशोर कुमार जैसी हो या नहीं हो, है ना। लेकिन भीमसेन जोशी का तराना छेड़ा हूं, जरूर नहीं, भीमसेन जोशी तो परम है साधना के, लेकिन वो आनंद हमको वही आता है जो भीमसेन जोशी का है, क्योंकि श्वास उनकी भी छूटती है और मेरी भी छूटती है। इसलिए आप भी छोड़िए लंबी गहरी सांस, लंबी देर तक श्वास लीजिए और बहुत देर तक छोड़िए, कंप्लीट एक्सहेल। और जीवन ऐसा ही है, लो छोड़ो तो जिंदा रहोगे, सिर्फ पकड़ोगे फंस जाओ। इसीलिए भोजन के बाद भ्रामरी ओंकार को याद कीजिए, सर्वस्व कल्याण होगा। आज इस वन क्षेत्र में इतना ही, कई सारे दृश्य हैं
जो कभी और दिखाऊंगा किसी और वीडियो में। धन्यवाद, आज इतना ही। तो मैं इनहेल एक्सहेल के इस फ्लो में आपके साथ, आप भी झूला झूलना चाहते हैं तो कभी आइएगा मेरे साथ। बहुत अच्छा सा क्षेत्र, देखिए प्लेटफॉर्म ये बांस का नीचे बना हुआ, और इससे पीछे जाऊंगा तो आप हंसने लगेंगे। इसलिए आज इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए। कैसा रहा वीडियो कमेंट जरूर करें, और ये वन क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक प्लान है, उसको भी आप जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ हम लोग भी उत्सुक हैं। तो यहाँ एक योग शिविर का आयोजन आप सभी के साथ जरूर करना चाहेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। जय हो।